हाँ, ये या इट साउंड्स लिटिल बिट हार्ड, बट देखो तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा कि अभी तुम यंग हो और तुम अगर अभी मैनेज नहीं करते हो इन सारी चीज़ों को, कल तुम्हारा फ्यूचर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा। शायद तुम्हारे पापा की तरह जो 15-20 हज़ार कमाते हो और घर की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहे हो। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा नहीं बनना चाहते हो। हाँ, पापा है, मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, देखो कितनी मेहनत करके कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बेहतर बनना है। अच्छा, अगर तुम ये दोनों चीज़ें साथ में करते हो ना, तो तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो जो तुम्हारे फ्यूचर में भी मदद करता है पैसा बनाने में। जैसे कि अगर तुम कैमरे के आगे बोलते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज बहुत हद तक सुधरती है। और तुम वीडियो एडिट करना सीखते हो, थंबनेल बनाना सीखते हो, ये सब क्या है अनवांटेडली हम सीख लेते हैं। और ये बात से सभी वाकिफ़ हैं कि आज के दिन में हर एक बंदे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। ये चीज़ें ज़रूरी भी है, एडिटिंग वगैरह देखो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है मैं कहूँगा आज के टाइम पे। तो चलो शुरू करते हैं, और मैं एंड में ये भी बताऊँगा कि मैं कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम और यूट्यूब दोनों को हैंडल करता हूँ। वो भी बिना व्यूज़ आए, बिना लाइक्स आए। इसमें क्या होता है, थोड़ा हैंडल करना और ज़्यादा टफ हो जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी ग्रो होंगे अगर इम्प्रूव किया मैंने तो। सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि तुम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अभी टोटली बिगिनर हो या फिर तुम इंटरमीडिएट लेवल पे हो। अगर तुम टोटली बिगिनर हो, जैसे कि मैं लास्ट ईयर था, 12th पास किया था मैंने, तो अगर तुम टोटली बिगिनर हो तो तुम्हें अपना 70% टाइम जो है स्टडी को देना है, एंड देन जो बचा हुआ 20% टाइम है उसमें तुम्हें यूट्यूब को मैनेज करना है। और इसी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी फाइंड आउट करनी है कि ये जो 20% टाइम बचा है ये मेरे को पूरे दिन में किस टाइम पे यूज़ करना है। मतलब कि कौन सा टाइम मेरे लिए परफेक्ट है वीडियो बनाने के लिए, वीडियो को एडिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 11 से 1 बजे तक का टाइम लेता हूँ। इस वक्त मेरे घर पे कोई नहीं होता था, तो मैं क्या है इस वक्त ईजिली जो है वीडियो बना सकता था। कोई मेरे को रोक टोक करने वाला नहीं था, मेरे को कोई इशू नहीं था, उस वक्त एकदम मैं फ्री ही था। ऐसे ही तुम्हें अपना टाइम जो है निकालना है, फाइंड आउट करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट टाइम है। हो सकता है शाम को, सुबह हो, कुछ भी हो, बस तुम्हें जो है एक टाइम सेट करना है जिसमें तुम यूट्यूब से रिलेटेड काम करोगे। अब देखो तुम्हें सारे काम एक ही दिन में नहीं करने हैं। मतलब कि वीडियो बनाना है, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, पोस्टिंग करना, सब कुछ एक दिन में नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें कहाँ ध्यान देना है, मैंने जैसा कि कहा 70% टाइम तुम्हें अपने स्टडीज़ पे देना है। तो तुम्हें कैसे मैनेज करना है वही बताता हूँ मैं। देखो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट डे ऑफ वीक लेते हैं मंडे को क्या करोगे तुम, अपनी वीडियो का टॉपिक सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक सोचूंगा कि क्या होगा मेरे वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक। सोचने के साथ साथ तुम्हें एक और चीज़ करनी है, वो है नॉलेज गेन करना है उस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही नॉलेज हो सकती है उस बारे में, बट स्टिल तुम्हें जो है उसके बारे में थोड़ा ना थोड़ा एआई से देखना है, चाहे चैट जीपीटी, यूट्यूब, कहीं से भी तुम्हें उसके बारे में नॉलेज गेन करना है। तो भाई नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को तुम्हें शूट करना है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ बस ऐसी, मंडे ट्यूसडे तुम किसी भी अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो तुम ट्यूसडे को क्या करना है, ट्यूसडे को तुम्हें शूट करना है वीडियो को। हाँ, ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि पहला टाइम अगर होगा तुम्हारा वीडियो शूट करने का, ठीक है। और डोंट ट्राई टू मेक अ परफेक्ट वीडियो। तुम्हें पता है पहले दिन हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा ही फंबल करने लग जाओ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें बस पोस्ट करना है। यूट्यूब जो है इंस्टाग्राम की तरह नहीं होता कि हमारी वीडियोस को हमारे जान पहचान वाले के आसपास, मोहल्ले के आसपास वाले लोगों के पास पहुंचाते। यूट्यूब की ये बात बड़ी अच्छी है। तो तुम्हें क्या करना है, बस वीडियो बनानी है, फंबल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट 2 दिन रखते हैं, वेंसडे और थर्सडे, एडिटिंग और थंबनेल के लिए। इस दिन तुम्हें एडिटिंग करनी है वीडियो की, थर्सडे को और थोड़ा सा, सॉरी वेंसडे को। इस दिन तुम्हें एडिटिंग करनी है, वेंसडे को और थोड़ा सा टाइम थर्सडे का भी ले लेते हैं, और थंबनेल भी बनाना है तुम्हें। और थर्सडे की ही तुम्हें इवनिंग तक जो है पोस्ट कर देना है चीज़ों को। तुम्हारा काम खत्म हो गया यहीं पे। देन अगेन जो है ऐसे ही शुरू करो। हो सकता है तुम फ्राइडे से शुरू करना चाहो, देन वही वही चीज़ें शुरू करो। फ्राइडे को टॉपिक सोचो, नॉलेज गेन करो उस टॉपिक के बारे में, देन ऐसे करते जाओ। वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, ऐसे करके बस चलते हैं। अब थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं कि पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है। देखो मैंने कहा 70 to 80% टाइम जो है तुम्हें अपनी पढ़ाई में देना है। तो पढ़ाई में देखो सबसे पहले ना वो सब्जेक्ट्स उठाओ जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। सामान्य तौर पर गवर्नमेंट एग्जाम पे 4-5 ही मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और एक इंग्लिश, हिंदी या कोई सा भी अलग होता है, ठीक है। इन्हीं सब्जेक्ट्स में से वो सब्जेक्ट्स उठाओ जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे को जीके में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या किया, जीके का जो है मैंने सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट किया। हो सकता है तुम्हारे लिए मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, तो ट्राई करो रीजनिंग का कंप्लीट कर लो, वो थोड़ा ईजी होता है। तो एक सब्जेक्ट पे तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम देना है शुरुआत में, फिर एक सब्जेक्ट का जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करो, देन मूव ऑन नेक्स्ट सब्जेक्ट। ऐसे ही कर करके तुम्हें क्या करना है, चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। कि कितने टाइम है, विद इन 6 मंथ तुम्हें सिलेबस किसी भी हालत में कंप्लीट कर ही लेना है 6 महीने में। अब ये जो 6 महीने बीत गए, तुमने इसमें बहुत कम मेहनत किया, थोड़ा मेहनत लेता है, हम मानता हूँ, मैंने भी बहुत। अब तुम्हारा बर्डन कम हो जाएगा 6 महीने का, तुम सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अपना, बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी अब चीज़ें। अब तुमने 6 महीने कंप्लीट कर लिया, अब देखो तुम्हें कैसे मैनेज करना है। अब तुम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो यूट्यूब को। मान लो अब मैं कहूँगा 30 to 40% टाइम जो है यूट्यूब को, तो बाकी 50-60% टाइम जो है बाकी 60-70% टाइम जो है अपनी पढ़ाई को दो। तुम एक्स्ट्रा सोचो, थोड़ा स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दो, नॉलेज पे थोड़ा और ध्यान दो, अपने टाइटल्स वगैरह, थंबनेल्स पे, इस पे भी काम कर सकते हो अब तुम एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो तो। और पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में अब तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देना है तुम्हें। मैं यही कर रहा हूँ। अभी तो खैर टाइम नहीं मिल पा रहा, गवर्नमेंट एग्जाम की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो अगर मैं पिछले साल की बात करें तो 6 महीने मैंने 12th कंप्लीट करते ही 6 महीने मैंने दबा के पढ़ाई की थी।
फिर मेरे को चौथे पाँचवें महीने में फिर मेरे को ध्यान है यूट्यूब भी शुरू करना चाहिए। फिर मैंने वही कर करके धीरे धीरे बहुत कम पोस्टिंग की थी उस वक्त, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही गंदा वेल जो भी था, बट स्टिल मैंने किया, पोस्ट किया, मैंने किया। लेकिन अब क्या है, अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मेरे को अब ज़्यादा ही, मेरे पे अब ज़्यादा बर्डन नहीं है, मैं ईज़िली चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं पढ़ाई करना चाहूँ तो आराम से 1-2 मॉक टेस्ट ने आराम से 1-2 दिन के मॉक टेस्ट दे सकता हूँ, अपना पढ़ सकता हूँ। और प्लस मैं अभी पढ़ाता भी हूँ, तो पढ़ाने का भी पढ़ के ही जाता हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से पढ़ा। एक बात का ध्यान रखना, जस्ट कीप इट रिमेंबर, एक बात का ध्यान रखना कि तुम जब काम करोगे ना, फॉर एग्जांपल तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा ही डाइवर्ट होगा। फॉर एग्जांपल तुम अगर पढ़ रहे हो तो फिर हो सकता है तुम्हारे दिमाग में यूट्यूब का काम करने का मन करे, या फिर तुम्हारा मन करे थोड़ा देख लेता हूँ रील्स। तो ये सब नहीं करना, अपने मन को बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली तुम बांध लो कि मेरे को जो करना है वो करना है। आज अगर मैं नहीं करूँगा तो कल मेरा भविष्य नहीं है। मेरे को आज जो लड़की पसंद है उससे उसका भविष्य उसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है लड़कियां आज तुम्हें भले ही अटेंशन दे दे, तुमसे प्यार कर ले, लेकिन कल क्या है, उसके ही पास जाएगी जिसके पास पैसा होगा, जो सिक्योर्ड होगा, अच्छी लाइफ जी सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, और घर वालों को भी ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बस अभी कर लो। बस 18 से ये जो 20-22 वाली एज है ना, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी होती है। इसमें जितना मेहनत करोगे उतना मजा आएगा। अब उनकी बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है। देखो उनके लिए बहुत ईजी है, मैंने बताया जैसे कि 50-50 कर लो, 50% टाइम जो यूट्यूब को, तो 50% ये करो अपनी पढ़ाई को। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ। देखो मैं भी क्या करता था, मैंने 6 महीने जो है दबा के पढ़ाई की। अब उसमें क्या, मैंने दिसंबर में एक एग्ज़ाम दिया था, अभी जुलाई में एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। मैं केवल और केवल 2 नंबर से रह गया। मतलब पहला ही फर्स्ट एवर मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, और उससे ही वही शायद मैं निकाल सकता था। बट कोई बात नहीं, वॉट एवर हैपन्स इट फॉर गुड। तुम कुछ इस प्रकार से अपने यूट्यूब को प्लस अपनी पढ़ाई को, दोनों को मैनेज कर सकते हो।